सुनिएगा। मेरे जीवन से सारे गम वो चुटकी में विदा करते, वो अपने हाथ से छूकर जहर को भी दबा करते। ना धरती के ना अंबर के तुम हो ब्रह्मांड के भगवन। मेरे गुरुदेव की पूजा करोड़ों देवता करते, मेरे गुरुदेव की पूजा करोड़ों देवता करते। मुझे महाराज जी के दर्शन करके कैसा लगा सुनिएगा। हरने वो पीर ही तो आए हैं, तेरी तकदीर ही तो लाए हैं। भीष्म गुरुवर के पहचानो, भीष्म गुरुवर के पहचानो। देखो महावीर ही तो आए हैं, देखो महावीर ही तो आए हैं। हमें तीर्थ स्थानों पर क्या नहीं करना चाहिए सुनिएगा। पल के उठाई और चेहरा बनाया तेरा, पाउट किया था पोस्ट देने में निकल गया। इंस्टा पे इंस्टेंट पोस्ट करने के लिए झूठ वाली नाव को ही खेने में निकल गया। आईने को देखने की हिम्मत तो हुई नहीं, फिल्टर पे फिल्टर देने में निकल गया। अरे तीर्थ धाम गए थे हम प्रभु जी के दर्श तू, सारा टाइम सेल्फी ही लेने में निकल गया, सारा टाइम सेल्फी ही लेने में निकल गया। और अंत में यही कहना चाहूंगी, मान अभिमान सम्मान की घड़ी, दर्शन को आपके मेरी दीवानगी बढ़ी। गुरुदेव मेरी नैया को भी पार लगा दो, पार लगा दो। आशीष मांगने के लिए सानवी खड़ी, आशीष मांगने के लिए सानवी खड़ी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज गुरु पूर्णिमा है। भगवान महावीर के निर्वाण जाने के बाद से आज तक 2652 साल हो गए। हर साल लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। 2652 सालों में हमारी 250 से ज़्यादा पीढ़ियां बाहर निकल गईं। इतिहास आज भी जीवंत है। एक ब्राह्मण किसी उपवन में
यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा था। यज्ञ का धुआं धीरे 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 करके आसमान में जा रहा था। 500 शिष्य, 500 500 500 करके, 3 बड़े ब्राह्मणों के 500 शिष्य करके 1500 शिष्य और 3 उनके मुखिया, ऐसे 1503 लोगों के साथ वह पूरा उपवन भरा था। और अचानक किसी शिष्य की नजर आसमान पर गई। देखते हैं कि देव स्वर्ग से नीचे उतर रहे हैं, कोई हाथी पे, कोई घोड़े में, कोई गरुड़ में, कोई मोर में, कोई किसी वाहन बना करके, कोई दैत्य के वाहन में, कोई ऐरावत में। असंख्यात देवी देवता नीचे उतर रहे हैं। जो सहज शिष्य थे उनके मन के अंदर वह बात जगने लगी, हमारे गुरु में बहुत दम है, हमारे गुरु का यज्ञ सफल हुआ और इतने सारे असंख्यात देवी देवता आकाश के रणांगण में दिखाई दे रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। निश्चित वे अपनी अपनी द्रव्य स्वर्ग से लाकर के इस यज्ञ में समर्पित करेंगे। और सामान्य शिष्य सोच रहा है, नीचे आकर के जैसे बिल्कुल बगल से होकर के बादल आपके आंख के सामने से होकर के कहीं और बरस जाता है, वहां भी ऐसा ही हुआ। शिष्य सोच रहे थे कि ये जो देवता ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये इसे यज्ञशाला में बरसेंगे, जबरदस्त बरसेंगे। और आंख के सामने से बादल पूरा कहीं और चला गया। जब पूरे के पूरे देव विपुलाचल पर्वत पर जाकर के वहां पर बारिश करने लगे, तब 1500 शिष्यों को आश्चर्य हुआ, देखने लगे। और देख करके एक देव जो अंत में उतर रहा था, जब सब चले गए तो वो देव उतर करके उस ब्राह्मण से कहता है, आप तो बहुत विज्ञ हैं, 7 तत्व के बारे में बता दीजिए। जैसे ही 7 तत्व के बारे में पूछा, उस ब्राह्मण ने सब पढ़ा था। 7 तत्व क्या होते हैं उसको पता नहीं था। वो उस इंद्र से कहता है, तेरे को क्या जवाब देना, चल तेरे गुरु से ही वार्तालाप करते हैं। वो इंद्र चाहता था कुछ ऐसा हो कि एक ताकतवर दूसरे ताकतवर से मिल ले। और इंद्र ने एक कैटालिटिक एजेंट की भूमिका तय करी। उसके ब्राह्मण के मन के अंदर भाव पैदा हुआ, जाना है, देखता हूँ क्या होते हैं 7 तत्व। और वो धीरे से उसी विपुलाचल पर्वत पर अपना यज्ञ छोड़ करके 3 बड़े ब्राह्मण और साथ में 500 शिष्य, 1500 और, ये सब के सब विपुलाचल पर्वत पर गए। जाकर के जब पहली बार आंखों से समव शरण देखा, उस समव शरण को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। क्या समव शरण धरती पे लगता था, उनका तो 5000 धनुष ऊपर आसमान में समव शरण है, नीचे तक उसकी ठोस सोने की सीढ़ियां हैं, एक पैर रखा नहीं कि सीधे समो शरण में जाकर के खड़े हुए। तब जाकर के पहली बार उन लोगों को दिखा गुरु किसको कहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और ये बात तो इंद्रभूति ब्राह्मण से भगवान महावीर के संवाद को लेकर के जो प्रचलन में है वो तो है ही, लेकिन एक बार अपने अंतर मन में झांक के देखिएगा कि आपका महावीर कौन है। भगवान महावीर, उनकी देशना सबके लिए हितकारी है, लेकिन आपका हित किससे हुआ? आपके जीवन में कौन गुरु है जिनके आने के बाद आपके जीवन की धारा पलट गई? वह इंद्रभूति जाकर के देखता है समव शरण, और जाकर के सिर्फ देख करके तुरंत उसने हाथ नहीं जोड़ लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज शिष्य का कोई जलवे वाला कार्यक्रम नहीं है,
ये तो गुरु की परीक्षा वाली गुरु पूर्णिमा है। इसमें शिष्य ने अपने उस गुरु के पास जाकर के बहुत कुछ देखा है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या देखा है शिष्य ने? शिष्य ने जाकर के, आप भी देखिएगा, शिष्य ने उस इंद्रभूति ब्राह्मण ने वहां पर जाकर के देखा, मोक्ष मार्गम निरूपयंती अवाग बपुसः। दुनिया भर के साधुओं को अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। समोच्च शरण में जो भगवान बीच में विराजमान थे, उनके शरीर को देख करके अपने आप सामने वाले को समझ में आ रहा था, मार्ग तो बस ये ही है। हाथ में स्फटिक की माला मार्ग नहीं है, गले में रुद्राक्ष मार्ग नहीं है, मौंजी दंड कमंडलुप लांछनन ब्राह्मणों, ये चिन्ह मार्ग नहीं है। एक ऐसा मार्ग जिसमें सिर्फ दिगंबर रूप को देख करके उस इंद्रभूति को लगा कि मार्ग तो बस यही है। अवाग बपुसः, बिना कुछ बोले, बपुसः शरीर को दिखा करके, मात्र जो आदमी मोक्ष का मार्ग दिखाना जाता हो, उनके शरीर को देख करके भक्ति अपने आप अंदर से उमड़ी। उमाड़ना नहीं पड़ा। आपने कई जगह देखा होगा, धरती में बोरिंग मशीन से बोरिंग करते हैं। बोरिंग करने पर अंदर प्रेशर इतना होता है, बिना पाइप लगाए, बिना मोटर लगाए नीचे से फूटता है। कभी देखा है? टीवी स्क्रीन में देखा होगा। कल्पना करना, किसी के दिल में प्रभु को पाने के बाद ऐसी भक्ति हो, उसको समझाना ना पड़े कि गुरु क्या होता है, गुरु की खासियत नहीं बतानी पड़े, अंदर से उमड़ती है फोर्स के साथ। कितनी ऊपर, उस बोरिंग के पाइप से आकर के वहीं नहीं गिरती, यहीं से निकली बुलबुल करके गिर गई, ऐसा नहीं। आसमान छूती है भक्ति। वो भक्ति सैकड़ों फीट ऊपर पानी फेंकती है। जब ऐसी उमड़ती है, ऐसी उमड़ी भक्ति उस इंद्रभूति ब्राह्मण की। मोक्ष मार्गम निरूपयंती अवाग बपुसः, बिना कुछ कहे, सिर्फ शरीर से जिसको मार्ग दिखाई देने लगा। उसके बाद भी इंद्रभूति ब्राह्मण शांत नहीं बैठे। ऐसा नहीं हुआ, मैं वहीं पर खड़ा था, मेरे सामने की घटना है। जब इंद्रभूति ब्राह्मण अपनी यज्ञशाला से उठ करके भगवान वर्धमान के समोषण में पहुंचे, मैं वहीं किनारे पर खड़ा होकर के तटस्थ देख रहा था। ये प्रभु में क्या क्या देखता है, ये गुरु में क्या क्या देखता है। इंद्रभूति ब्राह्मण ने प्रभु का सबसे पहले वैराग्य देखा। तुम भी देखना, गुरु पूर्णिमा है, तुम भी वैराग्य देखना। भगवान का जब गुरु का वैराग्य इंद्रभूति ब्राह्मण ने देखा, देख करके गदगद, इतना वैभव, इतना बड़ा समव शरण लगा है। प्रभु उस पर 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं। दुनिया में कोई भी चीज आपको मिल रही हो, उससे 4 अंगुल ऊपर रहना सीखो। गुरु पूर्णिमा में वो चीज सीख के जाए कि जिंदगी आपका भी एक इतिहास गढ़ जाए। 4 अंगुल ऊपर प्रभु जब समव शरण में विराजमान थे, इंद्रभूति ब्राह्मण ने पहली प्रेरणा ली, संसार का कोई भी वैभव मुझे मिलेगा, मैं उससे 4 अंगुल ऊपर मिलूंगा, ये मेरा नहीं है। पूज्य गुरुवर के पास जब हम लोग पहुंचे थे, पहली बार गुरुजी ने हम लोगों से कहा था, इस मार्ग में सबसे पहले ममत्व बुद्धि का त्याग करना होता है। ममत्व बुद्धि, मेरा इस संसार में कुछ है नहीं, मैं इस संसार में कुछ बना भी नहीं सकता। एक साधक के मन के अंदर अगर वह ममत्व बुद्धि का त्याग हो जाए, आपका संसार कैसा है? गृहस्थों का संसार है, मम एदम एदमहम। आप गाते हैं ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ये गृहस्थों की भाषा है, मेड फॉर ईच अदर, है ना। और दुनिया भर की भाषाएं होंगी आपकी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। वो ये भाषा जो बात बोलती है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, इस बात को कुंदकुंद भगवान ने अपने शब्दों में कहा है।
ममेदम एदमहम अहमिति अहकम चकम मनोकम्मम। मैं इसका हूँ, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरी है। ये भाषा गृहस्थों की है, लेकिन मार्गी की नहीं होती। मार्गी की भाषा होती है, उसको दुनिया में मतलब सबसे रहता है, ममत्व किसी से नहीं रहता। ये बात गुरु जी ने हम लोगों को सिखाई, ममत्व बुद्धि छोड़ो। जब जाकर के 1 अंगुल ऊपर उठोगे, 4 अंगुल ऊपर उठना है ना, 4 अंगुल ऊपर उठने के लिए अपनी जिंदगी का मास्टर रूल है, सबसे पहले 1 अंगुल ऊपर उठो। मैं दुनिया के हर पदार्थों से अपनी ममत्व बुद्धि का त्याग करता हूँ। बोलने से नहीं होता, प्रयोगात्मक जीवन है। जब हम एक आसन करते हैं, उपवास करते हैं, सूर्यास्त से पहले भोजन का त्याग कर देते हैं, हमारी उस ममत्व बुद्धि में प्राण आता है। जैसे पेट में, गर्भ में बच्चा आ जाए, जिस दिन पता चले कि गर्भ में बच्चा है, उसी दिन बच्चा निकाल दो और पाल लो उसको। हो नहीं सकता महाराज, बच्चा है, ये बात तो तय हो गई, अब इसको पालने में 9 महीने का समय लगेगा। सबसे पहले ममत्व बुद्धि के त्याग के बच्चे को अंतर मन में, दिल में पैदा करो, फिर उसको अंदर ही अंदर पालो और पाल के देखो तो तुम्हारे बच्चे की धड़कन आ रही कि नहीं आ रही है ना। माँ छूती है पेट में, महाराज ये हिल नहीं रहा है, डोल नहीं रहा है, पैर मार नहीं रहा है, डॉक्टर को दिखाओ, सोनोग्राफी कराओ। वो कहता है धड़कन नहीं है, धक धुक धक धुक धड़क रहा है, तो तुम्हारी धड़कन चल रही है। ये ममत्व बुद्धि का त्याग करना मजाक नहीं होती। ममत्व बुद्धि का त्याग करने वाले सुकमाल स्वामी, सुकौशल स्वामी, गज कुमार, अकंपनाचार्य, चाणक्य जैसे मुनिराज, कैसे इतने सारे महाराजों ने अपनी देह को घानी में पेल दिया। ममत्व बुद्धि का त्याग जब इंद्रभूति ने पहली बार देखा, प्रभु इस समव शरण से 4 अंगुल ऊपर है, सबसे पहले ममत्व से ऊपर है। वो देख तक नहीं रहे नीचे कितना वैभव है, देख तक नहीं रहे। कैसे हीरे वाले, मोती वाले, गले में केयूर कंठ के हार पड़े हैं, बाजू में बंद लगे हैं, मुकुट पहने हैं, प्रभु किसी को नहीं देख रहे। तुम्हारे हाथ में जो सबसे बड़ा हीरा है, ऐसे हीरों से भरे हुए मुकुट लाखों लोग पहन करके बैठे थे, प्रभु ने देखा तक नहीं। तब इंद्रभूति ने देखा कि जिसको दुनिया देख रही है वो दुनिया को देख नहीं रहा। इंद्रभूति के मन के अंदर श्रद्धा उमड़ी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि गए हाथ जोड़े और कह दिया प्रभु दीक्षा दे दो। इतना आसान कहाँ। शिष्य गुरु को परखता है, शिष्य गुरु को देखता है कि इसकी ममत्व बुद्धि कितनी है। ममत्व बुद्धि का त्यागी मिले वर्धमान स्वामी। इधर मन डोल गया, ऐसा ही होना चाहिए। ममत्व बुद्धि के साथ दूसरी कर्तृत्व बुद्धि के त्याग के साथ प्रभु विराजमान थे। जब देखा कि वहां पर ये इतना सब होने के बावजूद अपने आप को कर्ता नहीं मान रहे, मैं कर्ता नहीं हूं, ना हम होमी परेसिम न में परे नथि मज्ज में किंची। इसी बात को कुंदकुंद भगवान अपनी प्राकृत की भाषा में बोलते हैं, मैं किसी का हूं नहीं, कोई मेरा है नहीं, ना हम होमी परेसिम, दूसरे का मैं हो नहीं सकता। कर्तृत्व बुद्धि से त्याग। आप घर के अंदर जीते हैं ना, आप कहते हैं हम ना होते तो भूखे मर जाते तुम, है ना। ये भाषा निकलती है, ये भाषा कर्तृत्व बुद्धि की है। गधे के, कोल्हू के, बैल के जैसे लगा रहता है ना वो जीव। कैसा लगा रहता है? वो कहता रहता है किस बात के लिए कि बस मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। महाराज आपको क्या पता कितनी मुसीबत है। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे मन के अंदर बैठा हुआ वो जो ममत्व बुद्धि है ना, कर्तृत्व बुद्धि, वो कर्तृत्व बुद्धि बोल रही है मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं। अरे तुम्हारे करने और ना करने से दुनिया को खाक फर्क पड़ता है? तुम बता दो, तुम्हारे वो जो दादाजी थे बिना धर्म, बिना दान, बिना पुण्य किए मर गए। कौन जानता है तुम्हारे दादाजी को? कोई जानता है? नहीं जानता। तुमने जितना भी किया सिर्फ परिवार के पोषण के लिए किया। जैसे
सहतूत का कीड़ा अपना धागा निकालता है, उसी में बेचारा उलझते उलझते पूरा एक धागे का गोला बनाता है, सांस लेने तक की जगह नहीं रहती, वहीं अंदर मर जाता है। निकालते हैं अर्जुन के पेड़ से, गर्म पानी में ऐसे लोगों को उबाल देते हैं, वो बिल बिला के वहीं मर जाता है। धागा सीधा करते हैं, साड़ी बनाते हैं, आपको दे देते हैं। कर्तृत्व बुद्धि में फंसे लोग। जब इंद्रभूति गौतम गणधर ने देखा प्रभु ममत्व बुद्धि के त्यागी हैं, इनके अंदर कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, इनके अंदर एकत्व बुद्धि नहीं है। शरीर के लेकर के आपकी जो भावना है, आपने पढ़ा है ना, देह जीव को एक गिने परमात्म तत्व मुधा है। तो तत्व से मुग्ध है, मोहित है, विभ्रांत हैं, कामले हैं, जिनको मदिरा पाई है, वे सोचते हैं मैं और मेरा शरीर एक है। लेकिन वहाँ पर अलग प्रभावना दिख रही थी। भगवान एकत्व बुद्धि से ऊपर थे। देखना गुरु में क्या क्या देखना होता है। आज तो गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु की परीक्षा होगी, शिष्य का कुछ नहीं होगा। शिष्य तो बस टॉकीज में जैसे बैठ करके पिक्चर देखते हैं, बस वैसी पिक्चर देखेगा, बाद में स्नैक्स खाएगा और चलता बनेगा। आज गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा में जितने पेपर होने हैं सब गुरु के होने हैं, क्योंकि वही तो पूर्ण है। यही तो तय करना है कि वो पूर्ण कैसे बने हैं, कैसे वो गुरु के पद पे बैठे हैं, कैसे उनको सिंहासन मिला है, वो सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं। आज शिष्य का कुछ भी नहीं है, शिष्य को सिर्फ सुनना है, शिष्य को सिर्फ देखना है, शिष्य को सिर्फ अंतर मन में वो भाव पैदा करने हैं। अंत में सिर्फ एक काम करना है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी द्रवणशीलता होगी, तुम जिंदा होगे, तो भक्ति यहाँ से भी फूटनी चाहिए, जैसे बोरिंग के कुएं से पानी फूटता है। पहले देख लो, गुरु की ममत्व बुद्धि के त्याग देख लो, गुरु का कर्तृत्व बुद्धि का त्याग देख लो, गुरु का क्या देख लो, स्वामित्व बुद्धि का त्याग देख लो, गुरु का एकत्व बुद्धि का त्याग देख लो। वो शरीर अलग और अपनी आत्मा को अलग मान करके ध्यानस्थ तो बैठे हैं। 4 चीजें, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि और भौतिक बुद्धि। मैं इसका भोक्ता नहीं हूं, किसी के भोक्ता मत बनना। क्या भोक्ता बनना भी बड़ा अपराध है। हमने भोगा, तुमने कुछ नहीं भोगा, तुमको तो अभी बहुत कुछ भोगना बाकी है। आचार्य जी हम लोगों को गजब की बात देते थे। गुरुदेव ने भोग के ऊपर कहा हम सबसे, योगियों को भोगी नहीं होना चाहिए। जब गुरु जी ने कहा कि योगी को भोगी नहीं होना चाहिए, हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबको लगा पता नहीं किसने कान में क्या भर दिया गुरु जी के, आचार्य जी हमको भोगी तो नहीं समझ रहे, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, गुरु जी भोगी तो नहीं समझ रहे। फिर आचार्य जी माहौल को हल्का करके बोलते हैं, योगी को भोगी नहीं होना चाहिए। फिर आचार्य जी खुद कहते हैं, योगी को न सुख भोगना चाहिए न दुख भोगना चाहिए। आप बताइए कि आप भोगी हैं कि नहीं? दुख भोग रहे हो ना? पिताजी के जाने का दुख है, धन नहीं होने का दुख है, कलिहारी नारी होने का दुख है, पुत्र के विचित्र प्रकृति के होने का दुख है। तुम दुख के भोगी हो, तुम भोगते क्यों हो दुख को? वहां पर प्रभु को देख करके इंद्रभूति को समझ में आया, भगवान न दुख के भोगी है न सुख के भोगी है। भोगी तो भोगी है। आप लोग बोलिए, बोलो भोगी है कि नहीं? भोगते हैं महाराज, लगातार दुख भोगते हैं। जब भी कोई बात होती है, सुख तो बहुत बाद में आता है, दुख पहले खड़ा रहता है। पहले से दुख भोग रहे हो। कब से भोग रहे हो? जब से संसार में आए हैं, उसके पहले से हम दुख ही दुख तो भोग रहे हैं। जब इंद्रभूति ने देखा प्रभु भोग नहीं रहे, न सुख भोग रहे न दुख भोग रहे। आप देख लो, सुकौशल स्वामी का दुख भोग रहे, गजकुमार मुनि जलती सिगड़ी सिर पर रखी, क्या वो भोग रहे हैं दुख को? उस समय बोल रहे हैं अपने आप में, मैं अकेला हूं, ए दम्मी रदो निच्चम संतुट्टो होदि निच्च में दम्मी, ए देन होदि तित्तो सो हो हदि उत्तमम सुखम। उत्तम सुख की प्राप्ति कैसे?
एदम में रदो निच्चम, मैं अपने आप में मस्त हूं, मैं क्या किसी का दुख भोगूंगा और मैं क्या किसी का सुख भोगूंगा। तुम्हारा सुख तुम भोग लो भैया, क्योंकि तुम्हारे सुख को तुम ही भोग सकते हो। और सुख भी कैसा है तुम्हारा सुख भी कोई सुख है। सुख की परिभाषा आचार्यों ने लिखी है बंधुओं, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। जिस सुख को तुम भोगते हो सपरम, वो तुम्हारे अंदर से पैदा नहीं हो सकता, उसके लिए तुमको किसी के सहारे की जरूरत है। जब तक पंखा ऊपर ना दिखे तब तक प्रवचन नहीं सुन सकते। अरे पंखा छोड़िए महाराज, बगल से जब वो ठंडी ठंडी डाई ढंग से आती है ना, तब लगता है अब सुनाओ महाराज आत्मा क्या होती है। आत्मा भी देखेंगे लेकिन एसी में बैठ करके। तुम्हारा सुख कैसा है? सा परम, दूसरों से उत्पन्न होता है। कोई तुमको अच्छा बोलेगा तभी तुम अपने आप को फील गुड कर पा रहे, लेकिन एकांत में बैठ करके फील गुड नहीं होता। तुम्हारा सुख कैसा है? अरे छे, सुख को देखो, सा परम, दूसरों के निमित्त से। अच्छी रोटी सब्जी मिलेगी तब सुखी है, पत्नी लाड़ी अच्छी मिलेगी तब सुखी है, गाड़ी अच्छी मिलेगी तब सुखी है, घर अच्छा मिलेगा तब सुखी है, और महाराज दान की बात ना करे तब सुखी है। महाराज ने दान की बात करी, यहां ऐसा दर्द होता है महाराज, काहे को आए तुम दिल्ली में महाराज, चले जाते तो अच्छा था। हाँ, ध्यान रखना बंधुओं, ये दान कलेजे वालों का खेल है। मरे लोग दान नहीं देते, जिंदा आत्मा वाले भावुक द्रवित धर्मात्मा के घर से पैसा निकलता है। पापी तो अपने घर की व्यवस्था बनाने में ही लगा रहता है। लगे रहो तुम संसार में। सपरम, वो जो सुख है वो किसी निमित्त से पैदा होता है। पैदा हो जाए बाधा संयम, बड़ी मुश्किल से तो जिस लाड़ी को चाह रहा था वो मिली, और जैसे ही वो मिली वैसे ही बच्चा सामने आके खड़ा हो गया, पापा आई है ले। क्या हुआ? बाधा संयम। घर के अंदर महसूस करते हैं ना, माँ थाप करके बच्चे को सुलाती है कि अब पति के साथ 15 मिनट अच्छे से बात करेंगे। जैसे ही बात का मोमेंट आता है उसी समय बच्चा जग जाता है, बोले तुम ही संभाल लो, हमको नहीं संभालना। बाधा संयम। हर सुख बाधा के साथ है, हर सुख। ऐसा कौन सा सुख है जो बिना बाधा के मिला? लगातार कल भी था, आज भी है, कल भी बना रहा। सपरम बाधा संयम। तीसरा विच्छिन्नम, सोच करके लाए थे। लाड़ी जिंदगी का एक अमूल्य उपहार है। भगवान आपके प्रसाद से मुझे इतनी अच्छी मिली। जैसे ही घर में आकर के पैकेट खुला, स्वभाव के बारे में पता चला, कलिहारी नारी मिली है, चेहरा तो बड़ा गोरा है लेकिन अपने माता पिता के अलावा किसी की बात नहीं करती। मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा। अब पति बोलता है कहाँ फंसे? सोच के लाए थे सीता सावित्री द्रौपदी के जैसी होगी, सलोनी और कैटरीना निकल गई। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। किस बात का दर्द है? शादी में 10,000, 14,000, 1 लाख की साड़ी मिली थी, शर्ट मांगती है। सपरम बाधा संयम। फिर क्या हुआ? विच्छिन्नम, जिसको सुख की सामग्री लेकर के सोच करके लाए थे वो दुख की सामग्री साबित हो गई। अच्छा बताओ तुम लोग, तुमसे कहें जिससे तुमने आज से 30 साल पहले शादी करी थी उससे दोबारा करोगे क्या? करोगे? ना करेंगे महाराज। एक गलती एक बार हुई सो हुई, दोबारा हम ऐसे ही मर जाएं सो मर जाएं, लेकिन दोबारा ब्याह न करें। क्यों? जो सुख 16, 17, 18, 19 साल में मिलता था, आज क्या हुआ? विच्छिन्नम। कहाँ गायब हो गया कुछ पता नहीं। कभी बोले क्या है, पहले लगता था कि 9 बजे और दरवाजा बंद कर दें, अब 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात को लगता है कि घर ही न जाएं तो अच्छा है। और अगर घर पहुंच गए तो कमरे में तो जाने ही नहीं है, कहाँ रहना है? ऑफिस में बैठे बैठे हिसाब लगाएंगे, वहीं पे बोल दिया एक बेड यहीं लगा दे, यहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा कमरे के अंदर। क्या हुआ? सपरम बाधा संयम। विच्छिन्नम, विच्छिन्न सुख है। फिर बंध कारणम, जिस सुख को लाओ उससे बंध जरूर होता है।
सपरम बादासय्यम विच्छिन्नम बंद कारणम, 5वां शब्द है गुरुओं का दिया हुआ, रख लो, गुरु पूर्णिमा सार्थक हो तुम्हारी। विषमम, कुछ देर के बाद वह विषम प्रकृति का हो जाता है। कितनी भी अच्छी चीज लगा लो, धो लो, कुछ कर लो, जिस कॉस्मेटिक को सुबह मुंह में लगाया था, रात को सोने से पहले उसको उतारते हो कि नहीं? बोलो हाँ, उतारते हैं। जब उतार रहे हैं तब क्या है, अब विषम हो गया महाराज, लगे लगे सो जाएंगे तो पूरे चेहरे में फुड़िया 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 हो जाएंगी। सुख की तुम्हारी परिभाषा है, तुम इसी सुख को भोगते हो। गुरुदेव कहते थे हम लोगों से, योगी को भोगी नहीं होना चाहिए, ना तुम दुख भोगो ना तुम सुख भोगो, दोनों से ऊपर उठो। दोनों से ऊपर उठने पर जो शौक मिलता है उसकी स्थिति मुनि पर्याय में तो घटित होती है। मर जाए कल, न पीछे कोई रोने वाला है, न संभालने, न कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। पीछे कमंडल भी उठा के टांग देना, नहीं तो जला देना। मिट्टी की काया मिट्टी में समाने में कुछ वक्त नहीं लगता, बिल्कुल निर्विकल्प। साधु मरे किसी को दुख नहीं है भी तो एक दिन का, दूसरे दिन तो किसी को दुख नहीं है। लेकिन जब गुरु छूटता है तो गौतम गणधर जैसे रिद्धिधारी तक आंख से आंसू निकाल देते हैं। रिद्धिधारी गौतम गणधर रो दिए, प्रभु आप चले गए, कल तक जिनके माध्यम से देशना मिलती थी, कल तक जिनके माध्यम से तत्व का ज्ञान मिलता था, कौन देगा मुझे? गौतम की आंख का आंसू उसके केवल ज्ञान में निमित्त बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वही गौतम इंद्रभूति जाकर के प्रभु को देखता है, देख करके बोलता है ये इस प्रभु में क्या खासियत, इतने बड़े समोशरण में 4 अंगुल ऊपर बैठे, ममत्व बुद्धि 1 अंगुल, कर्तृत्व बुद्धि 2 अंगुल, एकत्व बुद्धि 3 अंगुल, भोक्तृत्व बुद्धि से भी ऊपर तुम्हारा गुरु बैठा है। आज गुरु पूर्णिमा है, देखना अपने गुरु में, इन 4 से ऊपर है। जो कहता है मैंने किया, वो कर्तृत्व बुद्धि से भावित है, वो कर्ता बन करके जी रहा है, कर्ता बन नहीं सकता। कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठो। जब इंद्रभूति ने चारों चीजें देखी, तब इंद्रभूति को पहली बार समझ में आया कि प्रभु आसन से 4 अंगुल ऊपर क्यों है। 4 अंगुल ऊपर होने की कहानी आज आपको भी पता चल गई होगी। सुनते तो बहुत थे महाराज कि भगवान सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर होते हैं, कैसे कैसे अंगुल हैं, आज पहली बार जानने को मिला। इतने में इंद्रभूति को संतोष नहीं हुआ। इंद्रभूति अपने गुरु का वैराग्य देखता है। आप भी देखना, वैराग्य 3 प्रकार का, शरीर का, संसार का और भोग का। आपका जो गुरु है उसका वैराग्य देखो। हमारे तो जीवन में एक ही गुरु बना, एक हीरा पाकर के निहाल हुआ मैं। गुरुदेव का वैराग्य देखता था चौके में, 3 सेट में भरी गर्मी में 100 लोग अंदर खड़े हैं, पसीना से लोग नहा रहे हैं। उस वक्त ठंडी दाल, उसमें सूखी रोटी, ना नमक है, ना मीठा है, ना सब्जी है, ना कोई जूस है, ना कोई फ्रूट है, ना कोई फल है, बस दाल रोटी ली। चुपचाप मुस्कुराते हुए गुरुदेव धीरे से अंगूठा अंदर डालते थे, मुस्कुराते थे, देखते थे ऐसा सामने वाले को, धीरे से हाथ खोलते थे। शर्म आती थी उनको हाथ खोलने में। हम रत्नत्रय का दान करने वाले शरीर चलाने के चक्कर में आधे पाव आटा के लिए इसके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से हाथ फैलाते थे गुरुदेव। थोड़ी सी कड़ी धर दी, थोड़ा सा एक पापा का टुकड़ा धर दिया तो असहनीय नहीं चाहिए। आज आंख बंद करता हूँ, गुरु का भोग का वैराग्य देखता हूँ, तब समझ में आता है। और कब लगता था अभी तो शुरू हुआ है, हमारे पेट की भूख उनके पेट की भूख में अंतर था। हम सोचते थे 20% आहार हुआ, उतने में तो उनने 8 अंजलि पानी पिया और कब बैठे नीचे, गृहस्थ तक नहीं समझ पाया। 58 साल ऐसा ही दृश्य इस धरती पर चला रहा। गुरु का वैराग्य देखा, गुरु का भोग का वैरागी, गुरु के शरीर के वैरागी पना देखा हमने। मल पटला वलिप्त तनवा शिथिलीकृत कर्म बंधन। कितनी बार गुरुदेव के जांग में ऐसा मल छपा रहता था, साफ कर दो, क्यों हाथ लगाता है, दूर चल, ऐसा बोलते थे। तब लगता था क्या तितिक्षा है, तितिक्षा देखता हूं गुरु की।
पूरे पीठ पे देखते थे गुरु के ददोरे पड़े रहते थे, रात में मच्छर ने काटा, सुबह कमरा खोलते थे, मुस्कुराते हुए बाहर निकलते थे, उनके कमरे में जाते थे, खिड़की दरवाजों में देखते थे, 200 मच्छर रात में कमरे के अंदर काट गए होंगे, सबका पेट भरा हुआ है, पूरे फूले हुए हैं। शरीर के बैरागी गुरुदेव को देखा, संसार के बैरागी गुरुदेव को देखा, संसार में कोई भी चीज मिलती हो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। संसार के, शरीर के, भोग के बैरागी गुरु की पूर्णता, गुरु पूर्णिमा पर आप देखिए, तुम्हारी आज कोई दिन नहीं है। शिष्य का इस दिन का कोई कमाल नहीं है। शिष्य को सिर्फ गुरु को देखना है, गुरु के अंदर का वैराग्य देखो, गुरु के अंदर की 4 बुद्धियों से ऊपर उठे 4 अंगुल की ऊपर उठाव देखो, गुरु का साहस देखो, क्या साहस था उन गुरुओं का। क्या गुरु का साहस होगा गज कुमार मुनिराज का। जब पहली दीक्षा का पहला दिन है, भगवान वर्धमान के समोशरण से दीक्षित हुए हैं, जाकर के समोशरण को छोड़ रहे हैं। किसी ने पूछा दीक्षित हुए समोशरण छोड़ के जा रहे हैं? बोले प्रभु से जो मिल सकता था मैंने ले लिया, अब मुझे खुद अंदर ढूंढ करके अपना कल्याण करना है। नदी के तट पर बैठे हैं, एक ने उठा करके गीली मिट्टी, केस लोंचित मुंड होगा, उसे पालना तक नहीं हुई गज कुमार मुनिराज की, इतिहास गवाह है। उसी दिन सुबह दीक्षा ली, शाम होते होते किसी ने उनके सर पे पहले तो मिट्टी की पगड़ी पहनाई, गीली गीली मिट्टी, ठंडी लग रही होगी, सुख नहीं भोगा गुरु ने। फिर धीरे से जलते हुए अंगारे ला करके माथे पर रखे हैं। आप कल्पना करो, लुंचित मुंड हो, जल रहा हो अंदर से, गरम गरम धधकता अंगारा पतली सी चमड़ी के ऊपर रखा होगा, सिर पूरा फट गया। क्या है? शरीर के बैरागी गुरुदेव एक नहीं, ऐसे अनेक अनंतानंत होकर इस धरती पर गए। तुम्हारे अंदर उनका खून है, किसी गीदड़ का नहीं है, ध्यान रखना। कलेजे में 2-4 बाल लेकर के तो पैदा हुए होगे, जरा से में पसीने से आकुल व्याकुल, जरा से में प्यास से, जरा से भूख में थोड़ी सा दान दे दिया तो अपने आप को धर्मात्मा समझने लगे। वो अपनी दधीची को देखना, हड्डियों का दान दे गए। सुकौशल सुकुमाल को देखना, उन अकंपनाचार के 7 सुमुनियों को देखना कि गुरु की एक आवाज पर एक आवाज लगाई थी अकंपनाचार ने। क्या शिष्य होता है? एक शब्द कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ गुरुदेव आप साथ में बैठे हैं, अकंपनाचार महाराज खुद तख्त पर सामने बैठे थे। बलि ब्राह्मण के द्वारा जो भयंकर उपसर्ग हुआ था, लगातार टायर की, गंदे पदार्थों की, मांस की जलने की बदबू से कंठ अवरुद्ध हो गए थे, मरणातुर मरणासन्न अवस्था थी। शिष्य देख रहा था, हम मर रहे हैं, हमारे सामने हमारा गुरु भी बैठा हुआ, शांत वज्र सी काया जैसे बैठे हैं, जैसे कुछ हो नहीं रहा। 700 मुनिराज ने एक चू तक नहीं करी। शरीर का बैरागी देखना, ऐसे अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज का। आज हम एसी और कूलर में रहने के आदि होते जाती वाली समाज हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जिनका खून है वो क्या जबरदस्त होंगे। उदाहरण देना बहुत सरल होता है, उदाहरण बनना बहुत कठिन होता है। उदाहरण बन गया एक सुअर, उदाहरण बन गया इतने मुनिराज, उदाहरण बन गया जटायु पंछी। हम उदाहरण न बन पाए, सिर्फ उदाहरण देते रहे। अभी जब पाद प्रक्षालन की बात हो रही थी, मैंने खुद सुधीर जी और चमन लाल जी को बुला लिया। कहीं से थोड़ी सी आवाज आई, उन्हीं को क्यों, बस इतनी सी बात है कि वो उदाहरण है गुरु भक्ति के। उनकी भक्ति हमने 20 साल देखी है, उदाहरण बन चुके हैं वो लोग, शख्सियत में शामिल हैं। आप भी पुरुषार्थ करिए। उदाहरण देने में, उदाहरण बनने में मेहनत लगती है। 20 साल तक गुरु की डांट सहना, क्रोध सहना, गुरु का गुस्सा सहना और गुरु के साथ लगे रहना। हाँ डांटा है, इसका यह मतलब नहीं कि गुरु को छोड़ के चले जाएं। कुछ कहा है, इसका यह मतलब नहीं कि गुरु का अपवाद कर दें। तुम्हारी सामर्थ्य है इसलिए तुमसे कहा। इस सह करके कुछ लोग उदाहरण बन करके बाहर निकले हैं। अभी सुधीर जी कागजी दिल्ली के भामाशाह हैं, वो कह रहे थे, ऊपर बैठे थे, उन्होंने अपनी भावना रखी। क्या कह गए हमसे? बोले महाराज जिसने हमको गुरु जी से जोड़ा था वो गुरु जी की भक्ति को भूल गया, और मैं जिसके कहने पर गुरु जी से जुड़ा था
गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं रोज बढ़ा, आज आसमान हो गया, गुरु के कारण आसमान हो गया। जो है सब गुरु जी के लिए है। उसके अंगद के पैर जैसी जब श्रद्धा जम जाए, और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे दिल तक है ये अलग बात है, लेकिन जब तुम्हारी श्रद्धा पूरे विश्व को दिखती है तब तुम उदाहरण बनते हो। उदाहरण बनने के लिए ताली बजा करके उदाहरण नहीं बन सकते, पूजा करके उदाहरण नहीं बन सकते, जान दे करके उदाहरण ग्रंथों में छपे हैं। अकंपनाचार के साथ 700 मुनिराजों का उदाहरण इसलिए है कि उन्होंने जान की चिंता किए बिना धर्म की रक्षा की। गुरु पूर्णिमा, वो क्या गुरु होंगे? अकंपनाचार्य क्या गुरु होंगे? जिनकी एक जुबान पर 700 चुपचाप बैठ गए, क्या गुरु होंगे वो? क्या उन्होंने अपने शिष्य को दिया होगा? और दिया कि नहीं दिया, लेकिन वो शिष्य क्या गजब के होंगे कि गुरु ने नहीं भी दिया तो हमने गुरु से ले लिया। ऐसी गजब की श्रद्धा इधर इधर पैदा करनी पड़ती है। छाती हो सकती है तुम्हारी 36-32 इंच की, ना होगी 48 इंच का छीना, लेकिन अंदर जबरदस्त चीज रखो। ऐसी गुरु भक्ति है। उस गिलहरी की गुरु भक्ति देखो, आग लगी है, मुंह में पानी के छोटे सा कुल्ला लाके थूक रही है। बोले क्या नाम बचाने वालों में आएगा? इस बात का सौभाग्य है, इसको भक्ति कहते हैं। गुरु पूर्णिमा है ना, इस गुरु पूर्णिमा में क्या देखना चाहते हो तुम? अपने गुरु में क्या देखना चाहते हो? इंद्रभूति ने देखा गुरु के अंदर का साहस, गुरु के अंदर का वैराग्य देखा, गुरु के अंदर का संयम देखा। तुम भी देखो गुरु के अंदर का संयम, तुम भी देखो। आज गुरु पूर्णिमा है, तुम देखो अपने गुरु के अंदर का संयम। गुरुदेव, उनके घुटने में देखना। गुरुदेव का मतलब, गुरु का मतलब, गुरुदेव का मतलब गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। उनके घुटने में सैकड़ों नाखून के निशान लगे हैं, सैकड़ों। कोई घुसा, नाखून लग गया, धक्के से घुसे, धक्का खा गए, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नीचे खून बहता रहता था, हम लोग अमृत धारा लगाते रहते थे। हमने कहा क्या संयम है, खिसियाहट नहीं होती आपको? गुरुजी एक ही बात कहते थे, पता नहीं कितनी दूर से गुरु के दर्शन का भाव लेकर के आया है, उसकी श्रद्धा की रक्षा करना भी तो मेरा कर्तव्य बनता है। उसने दुख दिया है, हम तो उसको खुशी दें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आशीर्वाद। ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा वो नहीं होती तुम गए गुरु के पास, एक लिफाफा चढ़ा दिया, पूजा कर दी, परिक्रमा लगा दिया, टीका चंदन लगवा लिए, किन्हीं लोगों ने धागा बांध दिया, आशीर्वाद दे दिया, पीछे रख दिया। काहे के गुरु पर? ये गुरु पूर्णिमा ना है। गुरु पूर्णिमा देखो तो गुरु को, इंद्रभूति देख रहा है अपने गुरु को आंख खोल करके। आज के दिन, आज से 2652 साल पहले इसी धरती पर वो घटना घटी थी। शमोशरण में जाकर के इंद्रभूति ने देखा, गुरु का साहस देखा, गुरु का संयम देखा, गुरु का वैराग्य देखा, गुरु की तितिक्षा देखी, गुरु का वैभव देखा, गुरु का वैभव देखा, देखता रह गया। कितने लोग ऐसे खड़े हैं चुपचाप। तुम्हारा गुरु रोड में निकलता है, तुम दुकान में बैठे रहते हो। कौन दुकान छोड़ के महाराज के पीछे जाए? साधु साधु है, भिखारी नहीं, ध्यान रखना। एक वक्त आएगा इस दिगंबर मुद्रा को देखने के लिए तरस जाओगे। आज तो लगार लगी है, किस चीज की? जिस लगार को गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने चालू किया, उन्होंने क्राइटेरिया तय किए। 60 साल की दीक्षा लेने वाले लोगों को बताया कि 22 साल 19 साल में भी दीक्षा हो सकती है। उनकी लगार लगी है। आज कब तक लगी रहेगी भगवान मालिक है, क्योंकि बढ़ती हुई भोग भूमि है। बढ़ती हुई भोग भूमि में वर्धमान स्वामी के शासन की खासियत, उनके यहाँ कभी भी बच्चे पैदा नहीं होते। वर्धमान स्वामी के शासन में बच्चे पैदा नहीं होते। बच्चे आपके घर के अंदर पैदा होते हैं, शासन संभालते हैं। हम किसी के घर की औलाद, महाराज किसी के घर के लाल सपूत, घर के अंदर ये भी एसी के अंदर बैठे रह सकते थे, मैं भी वो वैभव भोग सकता था। लेकिन एक गुरु की नज़र क्या पड़ी? संसार में एसी है, उसको ऐसे ही छोड़ के चले आए। मकान है, तुम लोगों तो जिस कमरे में रहते हो, इससे बड़ा तो बाथरूम था जहां हम लघु संख्या जाते थे, है ना? लेकिन वहां से सब निकले बाहर। चक्रवर्ती निकले, तीर्थंकर निकले, कामदेव निकले, बलदेव निकले, सब बाहर निकले। परंपरा उन जवान खूनों से चली। आज तक खून में उबाल है तो ये मिल जाता है। लेकिन
कोई अपवाद ऐसा मत लगाओ कि कल को लोग दीक्षा लेने में घबराने लगे। अभी तो छाती में दम है और ये दम बनी रहेगी। इसमें ड्यूरासेल की बैटरी हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने लगाई है। किसी के डाउन करने से ये डाउन होती नहीं है। इसका तो एक ही उपाय है कि जिसने लगाई है वो ही निकाल ले, सो बात अलग है, लेकिन वो निकालेंगे नहीं क्योंकि उनने खुद लगाई है। कुम्हार के बनाए घड़े संसार में गजब के बिकते हैं। ऐसी बैटरी बैराग की लगी है। अब ये बैरागी अगर कोई बात करे और तुम हवा में उड़ा दो, हमारा कहा जाएगा भैया, तुम्हारा जाएगा। तुम्हारे घर से निकलने वाले लड़के अगर भोग भूमि में जीने लगे तो सोचो कि बैरागी की परंपरा कैसे चलेगी। इंद्रभूति ने सब देखा। आज के दिन वर्धमान स्वामी के अंदर उन्होंने गुरु पूर्णिमा बनाई। एक एक पैमाने पर शिष्य गुरु को परखता है। पहली परीक्षा गुरु की होती है, शिष्य की परीक्षा तो बाद में ली जाती है जब गुरु तय कर लेते हैं। शिष्य 50 बार गुहार लगाता है गुरु के सामने, अपना गुरुत्व दो ना, कृपा करो ना भगवान, हमको भी ऊपर कृपा करो। ऐसा नहीं होता कि सीपल चढ़ाया और चला गया। बार बार दरवाजे पर आता है, खुद ही आता है, हाथ जोड़ता है, उपकार करो ना, उपकार करो ना। जब उसको परख लेते हैं, हाँ इसने भी किसी सिंगनी का दूध पी के आया है, तब तो महावीर के मार्ग में चलने की बात कर रहा है। फिर बोलते हैं, नियम देते हैं, परीक्षा करते हैं, तुम्हारा धैर्य का टेस्ट करते हैं। जैसे एक गोली 100 टेस्ट से निकलती है। एक ब्रह्मचारी बनाने के पहले के 100 टेस्ट, मुनि बनने के बाद के 1000 टेस्ट, उसके बाद गद्दी मिलती है, सिंहासन दिया जाता है, पद दिए जाते हैं, पाथे दिया जाता है, बाद में मिलता है। बाद में, पहले तो परीक्षा होती है। तुम पहले एग्जाम में फेल हो जाओगे, तुम्हारे एग्जाम में वो ताकत देखने की नहीं, गिने चुने लड़के निकलते हैं। मार्ग उन्हीं से चलता है। इंद्रभूति ने देखा क्या गुरु का साहस है, क्या गुरु का वैभव है। तुम भी देख लो, आज गुरु पूर्णिमा है, तुम देख लो तुम्हारा गुरु कैसे रहता है, तुम्हारे गुरु को क्या पसंद है। उसके भोजन से उसके अंतर जगत को देखा इंद्रभूति ने। भगवान वर्धमान के अंतर जगत को देखा, हमने अपने गुरु के अंतर जगत को देखा। आप भी अपने गुरु के अंतर जगत को देखो। जो तुमसे बात करे ना किसी बात की, उसके भी अंतर जगत को देखो। इसके पीछे ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी एक BMW चलेगी पीछे। अरे यार 50 लेबर चलते हैं, उसका पैसा खर्चा देना है, तुमको संभालना है। ये बात कोई नहीं करता। क्या करता है? देव शास्त्र और गुरु की रक्षा में तुम जुड़ो, तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है। गुरु की करुणा देखो, हमने देखी अपने गुरु जी की करुणा, गौशालाओं में दिखाई दी। गुरु पूर्णिमा तो शिष्य मनाता है अपने तरीके से। इंद्रभूति ने वर्धमान स्वामी की करुणा देखी, तुम अपने गुरु की करुणा देखो। 250 से ऊपर गौशालाएं चल रही हैं। ये गुरु का अंतर जगत है। बाहर जगत में जब बड़े बड़े कद्दावर टाइकून गृहस्थ गुरु जी से जुड़े हैं, जरा सी बात में उनकी भावनाओं की पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो गुरु का बहिर्जगत है, समोशरण प्रभु का बहिर्जगत है। अंतर जगत का केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इंद्रभूति ने आज सब देखा। सब देखने के बाद जब संतुष्ट हो गया, तब हाथ जोड़ करके कहता है, दीक्षाम देहि गुरुदेव, दीक्षाम देहि। हाथ बाद में जुड़े, पहले तो परीक्षा हुई। ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु वास्तव में पूर्ण है, अधूरा हमेशा शिष्य रहा है। गुरु पूरे रहे, शिष्य अधूरा रहा। इस भावनात्मक संवाद को समझने और जीने की जरूरत है। हम मुर्दा लोग नहीं हैं, हम हमेशा जानदार जिंदा लोग हैं। संवेदनशीलता का पुट अंदर हो तो अपने गुरु को देख लो। अपने गुरु को देखने के बाद उनके अंदर का निशंकित पना देखो, निकांक्षित पना देखो। शिष्य के अपराध कैसे गुरु ठीक करता है। जब अपना और अपनों का बल काम नहीं आता ना, उस वक्त गुरु का बल काम आता है। कोर्ट में फंस जाओगे, सबसे पहले गुरु के बल का प्रयोग करते हो तुम। क्या बोलते हो? महाराज हम करोड़पति हैं। जज साहब मैं करोड़पति हूं। हक। महाराज हमारे फलाने घर का लड़का DSP है। हक। कुछ नहीं बोलते। क्या बोलते हो? महाराज हम जैन हैं, हम लोग ऐसा पाप नहीं करते। बचने के लिए काहे का सहारा लिया तुमने? काहे का? गुरु का सहारा लिया कि नहीं? कोर्ट केस में फंस जाओ, पुलिस वाले से फंस जाओ, ट्रेन में TT से फंस जाओ,
कहीं पर भी फंस जाओ, किसी गुंडे मवाली से फंस जाओ, कभी रॉबरी में फंस जाओ, सबसे पहले तुम गुरु का सहारा लेते हो। हम जैन हैं, हम ऐसा नहीं करते। अरे बोल देते हम राम प्रसाद हैं, मान जाता। वो सामने बोले जितने पड़ेंगे ना, चल निकाल इसके सुजा दे। ऐसे मोटे मोटे लोहे के मारेगा कि सही हो जाएगा। जैसे ही तुमने सबसे पहले बचाव कैसे किया, तुमने दुनिया में अपना बचाव कैसे किया बताओ? सबसे पहले जब मुसीबत में फंसे, सबसे पहले तुमने जैन का सहारा लिया। तुम बता दो कि उस जैन शब्द की गरिमा बनाने में तुमने मेहनत करी कि तुम्हारे गुरुओं ने मेहनत करी? अरे हम पैदल चले, हमारे जैसे कितने मुनि पैदल चले, केशलोच किया, दिगंबर मुद्दसनाथ प्रवाह किया, लोगों की बातें सुनी, आगे पेट रहे, अंतराय में अपने शरीर को झुलसाया, तब तुम्हारे जैन शब्द के पीछे की ताकत बड़ी हुई। एक बार अपने नाम के पीछे किसी हरि दीवाल का नाम लगा लेना, समझ में आ जाएगा संसार तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। ये जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार होता है ना, इसके पीछे भी तुम्हारे गुरु की ताकत है। लेकिन तुम एहसान फरामोश हो। कैसे एहसान फरामोश हो? खाएंगे तो गुरु की जरूर, गुरु के नाम की भी खाएंगे, लेकिन ना देव के लिए कुछ करेंगे, ना शास्त्र के लिए करेंगे, ना गुरु के लिए करेंगे। ये एहसान फरामोशों की दुनिया धीरे धीरे भांग पड़ती चली जा रही है। बच के रहना, बचा के रहना। हम गर्व है इस बात का, छाती ठोक के कहते हैं हम एहसान फरामोश नहीं है। गुरु के जाने के बाद भी हम गुरु के लिए कल भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं। मरते दम तक विनम्र सागर अपने गुरु के लिए जीता रहेगा। एहसान फरामोशी कहां है तुम लोगों की? बोल लो, अपने संकल्प कर लो इस गुरु पूर्णिमा में। महाराज नियम ले लो। अच्छा, जो लोग दान देने से कतराते हैं, जो धन कुबेर होकर के जब दान की बात करता हूं तो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं अरे आईने की पैसे की बात करने लगे। कौन आया तुम्हारे घर में? कौन आया? गुरु आया। किसकी बात करी? गुरु की बात करी। तुम दान मत दो, तुम संकल्प करो हम दान नहीं देंगे। संकल्प करो, नियम ले लो, हम किसी प्रकार का दान नहीं देंगे। और ये भी नियम ले लो कि अपने नाम के बगल से जैन शब्द हटा देंगे। संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जो तुम संसार में सांस ले रहे हो, इसके पीछे तुम्हारे गुरुओं की मेहनत, पुण्य और पुरुषार्थ है। नहीं तो जाकर के देख लो रोड में लोग कैसे पड़े रहते हैं। ये तो गुरुओं की कृपा है कि घर के छने पानी का भोजन मिल रहा। जिनके घर में गुरु की कृपा नहीं है, बेचारे रास्ते में मैदा की रोटी खा करके जिंदा है। तुम्हारे नाम के पीछे का जैन तुम्हारी ताकत है। ये ताकत तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे गुरु की है। हमारे नाम के पीछे भी हमारी कोई ताकत नहीं है। विनम्र सागर को दुनिया में कौन जानता? लेकिन ये बात तो जानता कि ये किनके शिष्य हैं, किनके नाम का खा रहे। भैया बोलो, गुरुदेव के नाम का खा रहे। हमारे नाम के पीछे हमारे गुरु की ताकत है। भाई दुनिया में कई विनम्र सागर होंगे, इसी विनम्र सागर के पास लोग आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो विद्यासागर के विनम्र सागर हैं। नाम की ताकत खाता है इंसान, नाम की ताकत। नाम न लो तो समझ में आ जाती है। क्या आ जाती है? अरे भैया कल तक तो भीड़ थी, 3 दिन नाम नहीं लिया, अभी हो गया। आचार्य श्री से दीक्षित एक शिष्य ने गुरुदेव समय सागर जी महाराज का नाम नहीं लिया। समाज ने बोला चलते बनो यहां से। जो गुरुदेव समय सागर का जयकारा नहीं लगा सकता उसका हम चातुर्मास तक नहीं कराएंगे। लोगों को आगे बढ़ा दिया। गुरु के नाम की ताकत है तुम्हारे शब्द के पीछे। तुम गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, ऐसे ही हाथ जोड़ने और ताली बजाने वाली। ताली बजाने वाले तो रोड में घूमते भाई साहब, तुमसे अच्छी ताली बजाते हैं। तुम्हारी ताली की कीमत नहीं है, तुम्हारे तो शक्ति की कीमत है, तुम्हारी भक्ति की कीमत है। अंदर से उछाल मार के निकालो उसको बाहर। मुर्दा नहीं हो, जिंदा हो, इस बात को ध्यान रखना। ये गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा को मनाना हमारे आपके जीवन का सौभाग्य है। हम जिंदा हैं और जिंदा रहते हमको जिंदगानी में गुरु की परिभाषा, कीमत समझ में आ रही। अगर तुमको लगता है कि हम जैन शब्द की नहीं खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगता है कि तुम भी जैन होने की कुछ ना कुछ तो कमाई खा रहे हो, धंधा करते हो, तुमको उधारी मिलती है तुम्हारी क्रेडिट पे, उस पे भी लोग देख लेते हैं। अरे ये तो विद्यासागर जी महाराज की फोटो लगा के बैठा है, महावीर भगवान की फोटो लगाने बैठता है। व्यापारी आता है, क्या बोलता है? अरे साहब आप तो माल ले लो, पैसे बाद में आते रहेंगे।
जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, मेहमान ऐसे नहीं बनते। 2 फोटो देख करके मन बनाया, अजैन व्यक्ति ने तुमको उधार दे करके चला गया। हर जगह गुरु के नाम की खाते हैं हम, इस बात को ध्यान रखना। अपने दम पे कुछ ना हो तुम, अपने नाम के पीछे से जैन शब्द बस हटा लो, जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। जो लोग दान देने से कतराते हैं, मंदिर आने से कतराते हैं, पूजा करने से कतराते हैं, गुरु के सामने सेवा करने से कतराते हैं, सामने बैठने से कतराते हैं, क्यों कतराते हैं? दान की बात होती है। एक बहुत अच्छी बात कहता हूं आप लोगों से, विनम्र सागर किसी के घर में नहीं जाता, विनम्र सागर के कमरे तक लोग चल करके आते हैं। मैं तुम्हारे घर में गया क्या? जितने दुनिया में लोगों को मैंने दान से जोड़ा है, मैं किसी के घर में नहीं जाता। हमारी कोई गरज ना पड़ी कि तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारी 100 बार की गरज है, तुम हमारे कमरे तक आते हो, तुम हमारे कमरे तक आते हो, आओ, कोई बात नहीं, आकर के सामान्य से बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, उठो और चलते बनो, है ना? प्रवचन सुन लो, प्रवचन सुनने के बाद चुपचाप झाड़ो और चलते बनो, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी व्यक्ति से नहीं बोलते। लोग हमारे कमरे तक आते हैं, फिर लोग हमारी डेस्क तक आते हैं, लोग श्रीफल लेकर के आते हैं, लोग एक आइडेंटिफाई करने वाला व्यक्ति लेकर, महाराज जी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पूरा परिवार आया है, आशीर्वाद। काहे को मांग रहे भैया हमसे तुम आशीर्वाद? काहे को बता रहे कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? पीछे बैठो शांति से, तुमको दान नहीं देना है ना? तुमको दुनिया का एक मास्टर रूल बताते हैं, किसी भी साधु के पास जाओ, चुपचाप बैठो, चुपचाप नमोस्तु करो, चुपचाप चले जाओ वापिस। कोई साधु तुमको नहीं बुलाएगा। जब तुम मंच में चढ़ोगे, जब तुम आइडेंटिफिकेशन के साथ चढ़ोगे, जब तुम अपनी कलर और प्रतिष्ठा के साथ चढ़ोगे, जब तुम वहां पे जाकर के झूमोगे, महाराज जी आपके दर्शन करना है, बिल्कुल मत करो, दूर से करो, चुपचाप चले जाओ। तुमसे दुनिया में कोई दान की बात नहीं करेगा। दान की बात करे, कान बंद कर लो, हम पहचानते नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तुम हमारे कमरे तक आते हो, जब तक हमारे डेस्क तक आते हो, जब तुम अपनी पहचान के साथ आते हो, तब तुमसे गुरु बात करता है। मैं किसी के घर में जाकर के दान की बात नहीं करता, और सिर्फ प्रेरणा देता हूं, मांगता किसी से नहीं, सिर्फ प्रेरणा देने का काम है। आप ऐसा कर सकते हैं, करें सौभाग्य की बात है, नहीं करें तो आपका पुण्य है भाई, नहीं करना है तो मना कर दी, गुरुदेव नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई साधु किसी के घर में जाकर के बात नहीं करता। इस बात को दुनिया के जितने गृहस्थ हैं सबको सीखना है। और दान देने से बचने की इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं है। कभी गुरु के सामने अपना परिचय मत दो, कभी मत बोलो कि हमारी इंडस्ट्री है, हम सीए हैं, हम IFA हैं, हम नासा में काम करते हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम इंजीनियर हैं। कुछ मत बताओ गुरु को। चुपचाप आओ, चुपचाप बैठो, चुपचाप चले जाओ, प्रवचन सुनो, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक, चुपचाप चले जाओ। तुम्हारी जिंदगी में कोई उथल पुथल नहीं होगी। उथल पुथल कब है? जब तुम चांदी का श्रीफल लेकर के आते हो। काहे को आए भाई? अरे महाराज भक्ति थी हमारी, अच्छी बात है, भक्ति है, शक्ति भी है, तो भक्ति का प्रयोग भी कर लेते हैं, थोड़ी सी तुम्हारी शक्ति का भी प्रयोग कर लेते हैं। हम छोटे छोटे गांव में गए, जिनकी हैसियत न थी, हमने उनसे भी बड़ी बड़ी बातें करी, उन्होंने बड़ी बड़ी बात स्वीकार करी। खुद उपद के आदमी हमारे कमरे में आता है और खुद दान देता है, देने वाला तो खुश रहता है, बगल वाले को बड़ी कसमसाहट होती है, कितने लग गए, काहे कितने लग गए। ये उसकी भाषा है जो व्यक्ति को न लेना एक न देना दो। अरे जब तुमको लेना ही नहीं है, जब तुमको कुछ देना ही नहीं है, काहे पूछ रहे हो भैया? अरे नहीं महाराज, काम न बिगाड़े तो हम बिगाड़ी काहे के, है ना? ये सिर्फ किसी साधु का काम नहीं बिगड़ रहा, ध्यान रखना। तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। तुमने पाप से पैसा कमाया है, अगर पुण्य में परिवर्तित करना हो तो निमित्त का उपयोग करना सीखो। मंदिर के निमित्त से धन का उपयोग किया, गुरु के निमित्त से धन का उपयोग किया, अगर इस निमित्त से नहीं होगा तो बस हॉस्पिटल में चला जाएगा, कहीं आपके दूसरी जगहों में चला जाएगा। गुरु के लिए पैसा सिर्फ पुण्य वालों का लगता है। आज मैंने आपको दान से बचने की सबसे बेहतरीन ट्रिक सिखाई है। इस ट्रिक को खूब वायरल करना, सबको बताना। विनम्र सागर जी महाराज जी ने अपना तोड़ निकाल करके बताया, क्योंकि दुनिया की नज़र हमारी तरफ तो रहती है। छोटा सा साधु है, कोई नेम नहीं है, कोई फेम नहीं है, कोई टैग नहीं लगा है,
बात काम बड़े बड़े होते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने बड़े बड़े लोग उनके पास। सबसे अच्छी ट्रिक सिखा रहा हूँ, मेरे पास आओ, चुपचाप नमोस्तु करो और लौट जाओ। हमको अपनी आइडेंटिटी मत बताओ, किसी आदमी को साथ में लेकर के मत आओ, बिल्कुल फटीचर द्रव्य चढ़ाओ, हम खुद समझे कि तुम बिल्कुल गरीब हो, हम आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा घर फले फूले, तुमसे दान की बात नहीं करेंगे। गुरु के पास आओ, अपनी सारी हीरे मोती चांदी की एसेसरीज उतार करके आओ, क्या फटी बेंटेक्स का कंगन पहन करके आओ, हम तुमसे एक शब्द नहीं बोलेंगे। तुम ही दिखाते हो सब, तुम ही बोलते हो महाराज हमारे घर में 3 BMW आई हैं। जब तुम अपने घर में 100 AC लगा सकते हो, BMW लगा सकते हो, तो गुरु महाराज के समाधि में छतरी नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। अपनी हैसियत मत बताओ, हैसियत नहीं बताओगे तुम हमेशा दान के प्रभाव से मुक्त रहोगे। ये ट्रिक मैंने पहली बार बताई है, ये ट्रिक सबके साथ यूज करना, चाहे तुम हमारे पास जाओ, चाहे गुरु में किसी संघ के पास जाओ, उनको अपनी आइडेंटिटी मत बताओ, चुपचाप सुनो, चुपचाप लौट जाओ। देखो कितना मजा आता है, उसमें भी अकबकाहट होगी तुमको, क्योंकि ये जैन जो शासन है ये ना बुजदिलों से चल रहा है ना कायरों से। भीड़ में 2 4 5 भामाशाह पैदा हो ही जाते हैं जो बोलते हैं अरे महाराज हम देंगे ना, आप बताइए क्या करना है। उन्हीं की छाती के दम पर यह शासन टिका है, तुम जैसे कमजोर लोगों से शासन न संभलने वाला का शासन जब भी संभलेगा दमदार दिलेर लोगों के साथ संभलेगा। खुद आकर के चमन लाल जी बैठे हैं हमारे सामने, वो खुद जानते हैं, हम उनसे कुछ नहीं कह रहे, वो ही हमसे आगे कह रहे हैं फलाने ने एक कलश की घोषणा कर दी है, आपको राशि बता देता हूं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मंदिर में कम दिखेंगे लेकिन शासन को संभालने में इनका योगदान जबरदस्त रहता है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको मैंने पैसे बचाने की जबरदस्त ट्रिक दी है। इस ट्रिक का आप अपने जीवन भर उपयोग करिएगा, इस बात को खूब वायरल करिएगा, आपका पैसा आपके घर में रखा रहेगा। देखते हैं आपके पैसे का अगला मालिक कौन बनता है। आज गुरु पूर्णिमा में शब्दों को विराम देता हूं। पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की